मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। गलातियों 3 वचन 13 और 14। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। गिनती 23 में 23। आज बहुत से लोग विभिन्न आध्यात्मिक हमलों से पीड़ित हैं। उन्होंने कई बार प्रार्थनाएं की और उपवास भी किए, लेकिन उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिला। हालांकि ऐसा श्राप और मंत्र के प्रभाव के कारण होता है। जब किसी को श्राप दिया जाता है तो प्रार्थना में उस श्राप को तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। श्राप और मंत्रों में किसी के जीवन में अदृश्य बाधाएं डालने की शक्ति होती है। ऐसा कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम बहुत कम मिलता है। ये किसी के स्वास्थ्य, व्यवसाय और रिश्ते पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई समृद्ध हो और जीवन में खुशी से रहे। हालांकि शैतान परमेश्वर के इस इरादे को कुछ लोगों के जीवन में प्रकट होने से रोकता है, और बहुत बार ऐसे लोग जिस चीज पर अपना हाथ रखते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। यह उनके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इस प्रार्थना के साथ हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ जुड़ने के लिए एक पल का समय ले सकते हैं और अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, और आपके खिलाफ बोले गए हर अभिश्राप और मंत्र को तोड़ने के लिए उनकी मदद मांग सकते हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ देख सकते हैं। इस प्रार्थना को अंत तक देखे हो सके तो इस प्रार्थना को रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच करें। मेरे साथ दोहराए और विश्वास से इसे ग्रहण करें। आइए हम सिर झुकाएं, आंखें बंद करें और विश्वास पूर्वक यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं विनम्रता पूर्वक सभी चीजों पर आपकी संप्रभुता और सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए आपके सामने आता हूं। मैं अपने सभी पापों को स्वीकार करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु के लहू से मुझे पापों की क्षमा और सभी अधर्म से शुद्धिकरण प्राप्त होता है। अब मैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से शुद्ध होकर अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। मैं पश्चाताप करता हूं और गुप्त प्रथाओं, जादू टोना, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार के पाप में शामिल होने से इनकार करता हूं जिसने मेरे जीवन में श्राप और जादू टोना के द्वार खोले होंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं और मुझे हर अभिश्राप, जादू टोना और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिल गया है। मैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, क्रूस पर बहाए गए उनके लहू को, मेरे लिए बलिदान किए गए सारे शैतानी बलिदान, सभी अभिश्राप, जादू टोना और तंत्र मंत्र को और मेरे खिलाफ उनके हर दावे के खिलाफ लाता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने खड़ा हूं और प्रार्थना करता हूं। हालांकि मैंने अपने शब्दों का इस्तेमाल अपने खुद के, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को या फिर किसी के भी खिलाफ नकारात्मक रूप से किया है, तो कृपया मुझे प्रभु यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। मेरे जीवन पर बोला गया हर नकारात्मक शब्द, वो चाहे मेरा हो या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा बोल गया हो, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसे तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के लहू से मेरी जीत हुई है। मैंने यीशु के लहू से शरीर की कमजोरी और बीमारी पर काबू पाया है। मैंने यीशु के लहू से शैतान और उसकी शक्ति पर विजय प्राप्त की है। विश्वास के द्वारा मैं 10वीं पीढ़ी तक जाते हुए अपने परिवार में हर पीढ़ीगत अभिश्राप और नकारात्मक पैटर्न को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। मैं आदेश देता हूं कि मेरे खिलाफ भेजे गए हर श्राप, हेक्स और तंत्र मंत्र, जादू टोना को यीशु के सामर्थी नाम से निष्फल कर दिया जाए और शक्तिहीन कर दिया जाए। अब मैं अपने आप को और अपने परिवार को, किसी भी सदस्य को, सभी बुरे श्रापों से, बुरे शब्दों से, वेक्स, जादुई मंत्र, बदकिस्मती, सभी मानसिक शक्तियों, वशीकरण, मंत्र मुग्धता और जादू टोने को डांटता हूं, तोड़ता हूं और मुक्त करता हूं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से और उनके पवित्र लहू से मैं मेरे जीवन को और परिवार के हर सदस्यों को सुरक्षित करता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे अपने स्वर्गदूतों से घेर लीजिए और शैतान के किसी भी हमले
या योजनाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मैं उन लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, और मैं कड़वाहट या क्रोध के कारण मेरे विरुद्ध बोले गए किसी भी श्राप की शक्ति को पवित्र आत्मा की अग्नि से नष्ट कर देता हूं। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन पर, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए आशीर्वाद और भरपूरी घोषित करता हूं। मैं किसी भी शब्द श्राप की शक्ति को तोड़ देता हूं जो मैंने अनजाने में अपने खिलाफ बोला हो। हे पिता परमेश्वर, मैं शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार रखता हूं। आपने मुझे दुष्ट शक्तियों पर विजय पाने और उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। इसलिए अपने सामर्थ्य को अब से यीशु के नाम से मेरे जीवन में सक्रिय होने दें। स्वर्गीय पिता, मुझे मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र को पहचानने के लिए बुद्धि और विवेक प्रदान करें जो श्राप या मंत्र के कारण प्रभावित हो रहा है, और उससे तोड़ने का सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा, अभी मेरे जीवन में आएं और मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। मुझे यीशु के नाम से शारीरिक कमजोरी और आध्यात्मिक आलस पर विजय पाने की शक्ति दीजिए, और मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, अब से मुझे आत्मा, प्राण और शरीर में यीशु के नाम से पुनर्जीवित करें। मैं अपने व्यक्तिगत, कामकाज के और आध्यात्मिक जीवन में अवसरों और सफलताओं के द्वार खोलने के लिए परमेश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, जिससे मेरे सभी प्रयासों में सफलता का मार्ग खुल सके। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के लहू ने मेरा उद्धार सुनिश्चित कर दिया है। इसीलिए अतीत में मेरे नकारात्मक बयानों के कारण मेरे जीवन और परिवार में होने वाली कोई भी बुराई अब से यीशु के नाम से खत्म हो जाएगी। मैं नाकामयाबी, विलंब और गरीबी की आत्मा को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मेरे जीवन से पूरी तरह से निकाल देता हूं। यीशु के नाम से मैं किसी भी लत या पापपूर्ण व्यवहार के बंधन से मुक्त हो गया हूं, जो मेरे जीवन में अभिश्राप प्रकट होने का कारण बन गया था। हे प्रभु, मैं आपके वादों के अनुसार मेरे जीवन पर समृद्धि और भरपूरी का आशीर्वाद घोषित करता हूं। मेरे विरुद्ध किया गया कोई भी जादू टोना और झूठी भविष्यवाणी सफल नहीं होगी, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से धूल में बदल जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूं, और मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। यह वचन मैं अपने जीवन पर घोषित करता हूं। मैं मुझ पर से किसी भी बुरी नजर या ईर्ष्या की शक्ति को तोड़ता हूं और दूसरों के प्रति प्यार और सद्भावना छोड़ता हूं। परमेश्वर, मुझे शैतान का विरोध करने और धार्मिकता में चलने की शक्ति और साहस दे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मन हर मानसिक गढ़ से मुक्त है और मैं परमेश्वर की शांति से भर गया हूं। पवित्र आत्मा, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे किसी भी स्थिति या रिश्ते से दूर ले जाएं जो मुझ पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। परमेश्वर, मुझे अपने आप को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करने, मेरे दिल से किसी भी नाराजगी या कड़वाहट को दूर करने में मेरी मदद करें। मैं अपने स्वास्थ्य पर जीवन और आशीर्वाद की घोषणा करता हूं, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं मेरे वैवाहिक जीवन के खिलाफ बोले गए किसी भी श्राप की शक्ति को तोड़ता हूं और अपने रिश्तों में सद्भाव और प्रेम की घोषणा करता हूं। मैं अपने जीवन पर परमेश्वर का अभिषेक जारी करता हूं, जिससे मुझे अपने उद्देश्य और नियति को पूरा करने की शक्ति मिलती है। प्रभु, अपना दिव्य प्रकाश मुझ पर चमकाएं, किसी भी अंधकार को मेरे जीवन से दूर करें। मैं अपने धन, करियर और अपने जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत और अलौकिक सफलताओं के लिए प्रार्थना करता हूं, जिन्हें बहाली की आवश्यकता है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से सब कुछ मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। यीशु के नाम से मैं अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद हूं। मैं अपने देश के लिए एक आशीर्वाद हूं। मैं अपनी पीढ़ी के लिए एक आशीर्वाद हूं। स्वर्गीय पिता, आपके प्यार, अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद। आप मेरे शरण स्थान हैं और मेरा जीवन आप में सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ करें, क्योंकि प्रार्थना वह कुंजी है जो हर समस्या का समाधान खोलती है। आध्यात्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र पर शासन करता है। शारीरिक क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं जैसे बीमारी,
वैवाहिक तनाव, व्यवसाय या करियर की विफलता और मानसिक तनाव का स्रोत आध्यात्मिक रूप से खोजा जा सकता है। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, शैतान शेर की तरह दहाड़ता हुआ इस खोज में रहता है कि किसे निगल जाए। लेकिन जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं तो शारीरिक क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और यह याद रखें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें शैतान पर और उसकी सारी शक्तियों पर विजय पाने का अधिकार दिया है। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में व्यभिचार से दूर रहना चाहते हैं या व्यभिचार की आत्मा की विरुद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं तो ऊपर दी गई प्रार्थना को विश्वास से देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।